नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 21 फरवरी 2026 और दिन आज शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का ये अंतिम दिन है जिसे डबल मंडी के नाम से भी जाना जाता है। क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां आज आलू के बाजार में बदली हैं और कितने रुपए प्रति कट्टा की आलू पर तेजी आई है, मंडियों में बिकवाली कैसी चल रही है, कैसी ग्राहकी निकल रही है, इन सब से रूबरू कराने का ये सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को लिए पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, आलू की गिरती कीमतों से परेशान किसानों के बीच इस समय पर माननीय अंगद के पैर की भांति जो है खड़े हो चुके हैं। संसद से लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा तक आलू किसानों का, आलू की गिरती कीमतों का मुद्दा लगातार सुर्खियों में रहा और उसी का परिणाम रहा कि आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर आलू की सरकारी खरीद, आलू को एमएसपी के दायरे में लाने व प्रोसेसिंग यूनिट के साथ आलू के वैश्विक निर्यात जल्द से जल्द शुरू कराने को लेकर पत्राचार किया है। और इसकी एक कॉपी जो है माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगणों को भी जो है भेजी गई है। और आज इसकी पुख्ता सबूत जो है किसान साथियों, ये है दैनिक जागरण अखबार और दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर लिखा हुआ है, आलू की गूंज दिल्ली तक, सरकारी खरीद के प्रस्ताव से जो है उम्मीद। और किसान साथियों, इस समय पर देखिए हाथरस एडिशन में मेन पेज पर छपा है और आपके यहां पर किस पेज पर छपा है इसे आप जो है देख लीजिएगा। केंद्र, इसमें लिखा हुआ है केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव। घटनाक्रम ने तब औपचारिक रूप ले लिया जब उत्तर प्रदेश सरकार ने विधायकों के पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया कि विधानसभा में जो प्रश्न सरकारी आलू खरीद और केंद्र सरकार या मौजूदा गिरावट की किसानों की स्थिति देखते हुए हस्तक्षेप का अनुरोध किया था। और इस बात की पुष्टि जो है किसान साथियों विधायक गणों द्वारा की जा चुकी है और मामला प्रशासनिक स्तर पर आगे बढ़ चुका है। तो इससे आप लोगों को एक ठोस राहत जो है मिलेगी, आलू की सरकारी खरीद जो है शुरू होगी। तो इसमें लिखा हुआ है विधानसभा में लगातार मुद्दा उठाया है सादाबाद के विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भाई, उनके द्वारा लगातार 2 दिन आलू किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने आलू को एमएसपी के दायरे में लाने, कोल्ड स्टोरेज भाड़े पर सब्सिडी देने और किसान साथियों सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की थी। तो ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा खुशखबरी है कि योगी सरकार ने आलू खरीद, आलू के वैश्विक निर्यात और एमएसपी के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव जो है भेज दिया है। दूसरा, आज ये हिंदुस्तान अखबार में भी हाथरस में फ्रंट पेज पर छपा है, आलू की सरकारी खरीद का प्रस्ताव केंद्र को भेजा। और देखिए ऊपर उसमें लिखा हुआ है, उम्मीद में पिछले कई सालों से आलू की कीमत न मिलने स्थानीय किसान कर रहे हैं इसकी सरकार से खरीद करने की मांग, किसानों को मिलेगी राहत। तो किसान साथियों देखिए इसमें लिखा हुआ है जयंत चौधरी ने दिया था किसानों को आश्वासन। तो कुल मिला के प्रस्ताव जो है विधायक गणों द्वारा प्रश्नकाल में जो उठाया गया था विधानसभा में, और उसका असर ये हुआ कि योगी सरकार को, विधायकों को पत्र भेजना पड़ा कि हमने जो है केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल दी है और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। और सरकार ने यह भी अनुरोध किया है केंद्र सरकार से कि आलू को जिस तरीके से अन्य फसलें एमएसपी के दायरे में हैं वैसे ही आलू को भी एमएसपी के दायरे में लाया जाए। तो यह आप लोगों के लिए सबसे अच्छी खबर है। इसके साथ ही किसान साथियों अब बात कर लेते हैं मंडियों से निकल रही एक बहुत बड़ी गोपनीय सूचना की, जो इसका आप लोगों के पास में होना बेहद जरूरी है। दरअसल किसान साथियों पंजाब में आलू की जो खुदाई है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, थोड़ा बहुत है वो जो है अब कोल्ड स्टोरेज में जो है जा रहा है। इस बार ढेरी लगने की कहीं से कोई सूचना नहीं प्राप्त हो रही है और जो भी आलू है किसान साथियों से आप सभी लोग जो है देख रहे हैं, यानी एक ही फसल थी और देखिए प्रमाण हो गई। फर्रुखाबाद कन्नौज में भी स्थिति यही है, यानी फसल जो है खुदाई कंप्लीट होने की ओर है और लगभग जो है इसी वजह से जल्दी जल्दी में जो कोल्ड खोले गए थे, यानी यहां पर भी कोई डंप लगने की अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। एक बहुत बड़ा एरिया कच्चे में आलू में जो है जा चुका है, पक्का आलू बमुश्किल 15 से 20% होगा, वो जो है खुद के कोल्ड स्टोर में चला जाएगा। इधर किसान साथियों जो दिल्ली के आजतपुर मंडी के यूट्यूबर्स वीडियो में लगातार कह रहे थे कि कच्चे आलू की खुदाई जो है बहुत कम हुई है, अब उन लोगों के लिए मुंह पर एक करारा तमाचा मारने का काम संभल कर रहा है। संभल से आज लगातार 30 अब हफ्ते का अंतिम दिन है
गाड़ियां जो है 90-80 से कम नहीं हुई। तो फिर इन लोगों से आपको ये पूछना चाहिए, जब 80-90 से गाड़ियां कम नहीं हुई संभल से, तो फिर खुदाई कम कैसे होगी? तो ये सवाल जब आप लोग पूछेंगे तभी ये लोग जो है सेंटर में आएंगे। अभी किसान साथियों, पश्चिम बंगाल में आलू खुदाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले जो है हल्ला मचाना शुरू कर दिया। बंगाल का यूट्यूबर्स है या कोई और है, लगातार ऐसे हरकतें कर रहे हैं जिससे जो है किसानों का, व्यापारियों का मनोबल जो है डाउन हो। लेकिन पंजाब से हवा खराब हुई तो पंजाब की बत्ती सी गुल हो गई। उत्तर प्रदेश में हवा खराब करने की कोशिश की तो यहां पर भी बत्ती गुल हो गई। अभी सभी आप लोगों के सामने आ रहा है पैदावार का गुणांक सभी जगहों से। अब ये उत्तर प्रदेश में अब इनकी पेश नहीं जा रही, गुजरात में भी पेश नहीं गई क्योंकि पैदावार वहां पे भी डाउन है। तो ये चल दिए पश्चिम बंगाल के लिए। 5 जिलों में आलू होता है। अगर मान लीजिए 12 करोड़ से 11 करोड़ या 13 करोड़ या वो जो है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सबसे बड़ी बेल्ट तो उत्तर प्रदेश है पूरे देश की। जब यहीं पे कम है तो बंगाल क्या कर लेगा? कुछ नहीं। तो ये केवल आप लोगों को डराने की एक सोची समझी रणनीति के तहत काम जो है किया जाता है। मंडियों की तरफ चलते हैं तो किसान साथियों, मंडियों में इस समय पर कोल्ड स्टोरेज के लिए धुआंधार लोडिंग जो है हो रही है। जितना भी आलू मंडी में आ रहा है वो जो है आड़तिया अपने नाम पर खरीद रहे हैं और कोल्ड स्टोरेज में रखवा रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा आड़त वालों को हो रहा है। स्टॉकिस्टों को तो हो ही रहा है, लेकिन 80% आलू जो है मंडी जो आ रहा है वो टोटल कोल्ड स्टोरेज में जा रहा है। तो आप इसे समझ लिए। देखिए किसान के पास में क्या है, किसान ने अगर खेत किराए पर लिया है तो उसकी तो बाकी देनी है। अब कीमतें नहीं है तो मंडी में डाल रहा है, और मंडी में से कहाँ आलू जा रहा है, वहां पे जा रहा है, तो उसकी तो मजबूरी है। अब ये जो स्थितियां बनाई गई है ना, ये स्टॉकिस्टों ने, आड़तियों ने, कोल्ड मालिकों ने, व्यापारियों ने मिलकर बनाई है। इन लोगों का मेन ही मकसद एक है, सस्ती दरों पर इतना आलू को गिरा दो कि किसान छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, कोल्ड मालिक लोन और वारदाना ना दे, और वो किसान मंडी में लेके आएगा, उसे फिर हम सस्ते में खरीद लेंगे। यानी कि 30,000 रुपए में 3 लाख कट्टे आराम से जो है खरीदे जा सकें। तो ये एक प्रायोजित हथकंडा था जिसमें किसानों को उलझाया गया। आज अगर हम देख लेते हैं कि ये जो खरीदारी कर रहे हैं, मान लीजिए 200 से 400 रुपए कट्टा की, इनमें से कोई भी आड़तिया, स्टॉकिस्ट या ये क्या ये 100 रुपए कट्टा में अपना आलू बेच देंगे? कभी नहीं। ये भी तेजी में रहते हैं, लेकिन किसानों को इसमें जो है उलझाया जाता है। भावों को लेकर अगर हम बात कर लेते हैं किसान साथी, तो सबसे पहले दिल्ली आयातपुर मंडी से शुरुआत करेंगे। चोरों की मंडी, ठगों की मंडी है। यहाँ पर किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान जो है होता है, और इसी से जो है पूरे देश का माहौल जो है खराब हो जाता है। कुछ यूट्यूबर 2-3 हजार रुपए के चक्कर में ऐसे लोगों को भविष्यवक्ता तक जो है बना देते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 149 गाड़ियों की आवक है, 50 गाड़ी बैलेंस है। तो 50 को निकालने तो 99 गाड़ी की ताजा आवक जो है हुई है। संभल से 95 गाड़ी की आवक है, 27 बैलेंस है। यदि 27 को निकालने तो 68 गाड़ी की ताजा आवक जो है हुई है। अब दीपू आड़तिया से ये पूछा जाए, इसके दो दामाद हैं और दोनों दामाद के 5 कोल्ड स्टोरेज है। अब इससे ये पूछा जाए कि 95 गाड़ी तक आ रही है, तो फिर आलू की खुदाई कैसे कम हुई? खुदाई एक बड़े स्तर पर है, लेकिन किसानों का माइंडसेट गेम खेलने के लिए ये इस तरीके की हरकतबाजियां करते हैं। 95 गाड़ी की आवक है, 27 बैलेंस है। यदि 27 को निकाल दें तो 68 गाड़ी की ताजा आवक हुई है। पंजाब से 13 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दें तो 10 गाड़ी की ताजा आवक है। नई चिपसोना की 8 गाड़ी की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 6 गाड़ी ताजा पहुंची है। नई सूर्या की 9 गाड़ी है, पंजाब के चिपसोना की 2 गाड़ी है, जहीराबाद से 3 गाड़ी है। आगरा का जो ट्रायल के रूप में एक गाड़ी जो है पहुंची है, लगभग 70 कट्टे हैं, और सुबह ही बिक गए किसान साथियों। 37-97 बढ़िया टॉप क्वालिटी का है, उसे जो है माशों उठा ले गए 450 से 500 रुपए प्रति कट्टा में। एलआर की बात करें तो 19 गाड़ियों की आवक है, 15 गाड़ी बैलेंस है। यदि 15 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से 149 गाड़ियों की आवक है, 50 बैलेंस है। यदि 50 को निकाल दें तो 99 गाड़ी ताजा आवक जो है हुई है। किसान साथियों, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि योगी सरकार ने विधायक और विधायकगणों के जो प्रश्न उठाए थे, मुद्दे उठाए थे आलू किसानों के, उसे सरकार ने केंद्र सरकार के पास में भेज दिया, और बहुत जल्द आप लोगों को एक खुशखबरी मिलेगी कि आलू को एमएसपी में लाने के लिए सरकार जो है कमर कस चुकी है, और उसकी घोषणा भी हो जाएगी। तो कम से कम आप लोगों को जो आलू की गिरती कीमतें हैं ना, जो व्यापारी खेलते हैं या आड़तिया खेलते हैं या कोल्ड मालिक ये गेम खेलते हैं, उनसे जो है निजात जो है मिल जाएगी। हालांकि जो ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं वो समर्थित कर रहे हैं कि भाई एमएसपी के दायरे में आना चाहिए। जो दलाल हैं उनकी तो बत्ती सी गुल हो रही है। भावों को लेकर बात करें तो संभल के आलू आज जो है 250 रुपए से लेकर 270, 280, अधिकतम 300 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिके हैं। हल्की क्वालिटी के 200-250 रुपए प्रति कट्टा है। जहीराबाद के आलू 200 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। पंजाब के आलू किसान साथियों का बढ़िया क्वालिटी है तो 230 से लेकर 240 रुपए प्रति 50 केजी। अगर खराब क्वालिटी है तो 150 से लेकर 170 रुपए प्रति 50 केजी।
एलआर की कीमतें 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। सूर्या जो नया वाला है उसकी कीमतें 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। अगर कोई बढ़िया ही ग्रेडिंग वाला आया हो तो 700 750 भी है। चिप्सोना टॉप क्वालिटी किसान साथियों 400 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। अगर कोई बढ़िया इससे भी आ गया तो 600 रुपए प्रति 50 केजी भी है, वरना गड्ढे वैसे आ रहे हैं वो 350 भी है। डायमंड आलू की बात करें तो 400 से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी। और अगर हम बात कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश का वीआईपी ग्रेड है वो 500 550 रुपए प्रति 50 केजी। एक नया आलू है स्पोंटा। तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में कोल्ड स्टोरेज के लिए भी खरीदारी का जो है मुहूर्त जो है कल से हो गया है। फर्रुखाबाद मंडी की बात करें तो फर्रुखाबाद मंडी में किसान साथियों भाव जो है लगभग समान ही है, कोई अंतर नहीं है। 401 रुपए से लेकर 600 रुपए क्विंटल की दर पर किसान साथियों आलू जो है बढ़िया वाले जो है बिके हैं। और हालैंड आलू की बात करें तो 681 रुपए से लेकर 751 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर। कानपुर मंडी के किसान साथियों आज भाव प्राप्त नहीं हुए। इंदौर मंडी की बात करें तो ज्योति आलू 9 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो, एलआर आलू 10 से 12 रुपए किलो, एटीएल आलू 9 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू 6 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो। यहाँ पर इंदौर मंडी में तेजी आने का कारण बरसातें हैं जो कल तक जो है हुई है, तो खुदाई नहीं हुई है, तो इस वजह से मंडी में जो है तेजी बनी हुई है। तो ये स्थितियां परिस्थितियां आज आलू के बाजार में चली हैं। आशा है आप लोग वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे, और नहीं हुए हैं तो फिर दोबारा से देख लीजिएगा। और जो सोनू चौधरी रिपोर्ट दे रहा है ना, वो कोई यूट्यूबर नहीं दे सकता है। जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट आप लोगों के पास में होना जरूरी है, तभी आप लोग इसके मकर जाल से जो है बच पाएंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप अपने आलू की प्रति थोड़ा गंभीर रुख अपनाइए, क्योंकि मेहनत आपने की है। ये फुट्टा एरिया कोई हमारा ये ले जाए, कोई हमारा ये ले जाए, कहीं नहीं बिक रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, इन चीजों से आप बचिए। आप लोगों का काम अपनी मेहनत को संभाल कर रखना है, ताकि जैसे ही मौका आए वैसे ही छक्का जड़ दिया जाए। इस तरीके से मनोबल अपना ना तोड़ें और न ही किसी अन्य किसान का तोड़ें। भगवान ने जो लिखा है वो होकर रहेगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते।